अस्सलाम वालेकुम। मैं सिर्फ रामुल्लाह फ्रॉम ग्रेड 7। एक दफ़ा का जिक्र है, इराक़ के शहर मौसुल में 741 से 781 क़ब्ल मसीह यूनुस नाम का एक बच्चा पैदा हुआ जो हज़रत हूद की औलाद में से था। इसी ने एक अर्ज़ तक लोगों को तौहीद की दावत दी और बुत परस्ती से रोकता रहा, मगर लोगों के गुरूर से भरे हुए चेहरे नाफरमानी की इंतहा को पहुँच गए। अल्लाह ने हज़रत यूनुस को हुक्म दिया कि लोगों को आगाह कर दो, 3 दिन पर तुम पर आज़ाब आने वाला है। 3 दिन पर तुम पर आज़ाब आने वाला है। लोग जानते थे यूनुस झूठ नहीं बोलते। इन्होंने तय किया, चलो देखते हैं 3 दिन में यूनुस घर से बाहर निकलते हैं या नहीं। वो रात को बस्ती से निकल गए। सुबह लोग उन्हें तलाशते हुए आए तो यूनुस ना मिले। शाम तक काले काले बादल की शक्ल में आज़ाब आया। लोग यूनुस को ढूंढने लगे कि माफ़ी मांगे और ईमान ले आए, मगर शाम तक काले काले बादल की शक्ल में आज़ाब आया। लोग यूनुस अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे कि तौबा करने और ईमान ले आए, मगर यूनुस ना मिले। गांव के लोग रोने धोने लगे और इस्तिग़फ़ार करने लगे और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि अज़ाब टल गया है। तो इन्होंने सोचा लोग मुझे झूठा समझकर कत्ल ना कर दे, तो इन्होंने बहरे रोम के साहिल पर कश्ती पर सवार हो गए, जहाँ पहले से कुछ लोग सवार थे। कश्ती चली और बीच समंदर में रुक गई। तो लोगों ने सोचा हमारी कश्ती पर ऐसा कौन गुनहगार है जिसकी वजह से कश्ती रुकी हुई है। कुरानदाजी हुई और कुरानदाजी में हज़रत यूनुस का नाम निकला। अल्लाह के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उतरते वक्त मछली आकर खड़ी हो गई और मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया और उन्होंने 40 दिन तक मछली के पेट में रहे और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन मुसलसल मांगी और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। इस किस्से से ये साबित होता है कि अगर इंसान सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नजात देता है। यूनुस अलैहिस्सलाम का ये किस्सा सूरह इनाम, सूरह साफ़ात, सूरह अंबिया, सूरह यूनुस में आता है, जहाँ उनको जुनून से मछली वाला कहकर पुकारा गया है। जज़ाकल्लाह। प्रिंसिपल मौजूदा साथीज़ा अस्सलाम वालेकुम। जब दुनिया में हर तरफ अंधेरा छाया तो अल्लाह को दुनिया पर रहम आया, अल्लाह की रहमत जोश में आया और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा किए गए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ बीबी आमना के पास रहे। थोड़े दिन बाद दादी हलीमा के पास रहे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादी हलीमा का दूध पिया और हमारे दादी हलीमा के भी बच्चे थे और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादी हलीमा के बच्चे से बहुत मोहब्बत करते थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 2 बरस के हुए तो अपनी माँ बीबी आमना के पास आए। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6 बरस के हुए तो बीबी आमना चल बसी और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा अबू मुत्तलिब ने उनको देखा। अब दादा अब्दुल मुत्तलिब My name is Asha Amin. I am from 7th standard and today I am going to tell a story about Yunus alayhi salam. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत वक्त पहले एक शहर था नाइनवे। वहाँ के लोग खुद परस्त थे और बेशर्मी से ज़िंदगी बसर कर रहे थे। उन लोगों को सिर्फ एक सच्चे मालिक के बारे में बताने के लिए अल्लाह ने पैगंबर यूनुस अलैहि सलाम को नाइनवे भेजा। पैगंबर यूनुस अलैहि सलाम ने नाइनवे में रहने वाले लोगों को अल्लाह के बारे में समझाने की बहुत कोशिश की और ये तो कहा कि अगर उन्होंने अल्लाह पर यकीन नहीं किया तो जल्द ही उन्हें खतरनाक सज़ा मिलेगी। लेकिन शहर के लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी उनकी इबादत
تو ٹھیک